हेलो एस्पिरेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है संगम एज या संगम लिटरेचर। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं साउथ इंडिया में हमारे पास 3 डायनेस्टीज़ होती हैं, जिसमें एक होती है चेरास, एक होती है चोलास एंड एक होती है पांड्यास। ये है हमारी संगम एज। ठीक है, अब हम देखते हैं संगम एज में 3 असेंबलीज हुई। 3 असेंबलीज कौन कौन सी हुई? फर्स्ट असेंबली जो है वो हुई मदुरई में, जहाँ पर क्या किया गया, मदुरई में जो फर्स्ट असेंबली हुई उसके हमें कोई भी उसमें जो भी लिटरेरी वर्क हुए, कुछ भी लिखा गया, उसका कोई भी हमारे पास वर्क अवेलेबल नहीं है अभी तक। सेकंड असेंबली जो है वो हुई थी कपदापुरम में। कपदापुरम में इसका एक वर्क जो है वो अभी हमारे पास अवेलेबल है, जिस बुक का नाम है तोलक्कापियम। ये बुक क्या है? ये जो तमिल लैंग्वेज है उसकी ग्रामर की बुक है। ठीक है, तमिल लैंग्वेज की ग्रामर की बुक है जिसका नाम है तोलक्कापियम। वो हमें सेकंड संगम असेंबली में मिली है। थर्ड जो असेंबली है वो भी मदुरई में हुई। वहाँ हमें लिटरेचर मिले हैं बहुत सारे, तो वो 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। अब संगम लिटरेचर हमें कौन से मिले हैं? एक होता है नरेटिव, एक होता है डेडियाटिक। नरेटिव लिटरेचर कौन से होते हैं? जो स्टोरी लाइक लिटरेचर होते हैं, जिनमें स्टोरीज लिखी हुई होती हैं। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है मेल कन्नाकू। ओके, इसमें 18 मेजर वर्क्स हैं। एक है डेडियाटिक जिसमें पोएम लाइक्स चीज़ें लिखी होती है, जिसमें पोएम लाइक्स बुक्स होती हैं, जिसका नाम है किल कन्नाकू। ओके, इसके 18 माइनर वर्क्स हैं। अब हम देखते हैं कि जो संगम एज है उसमें एपिक्स जो थी वो कौन सी थी। एपिक्स जो थी वो तमिल लैंग्वेज में लिखी गई हैं, जिसमें एक एपिक है सीलापट्टिकरम। ओके, इसके जो राइटर हैं उनका नाम है एलांगो अदिगल। ओके, सेकंड जो एपिक है वो है मनी मेकलाई, जिसके जो राइटर हैं, इसके राइटर हैं वो है सीतालई सतनार। सीतालई सतनार इसके राइटर है। एक और एपिक है जिसका नाम है शिवाका। एक और है जिसका नाम है चिंतामणि। नेक्स्ट वल्लयोपति एंड नेक्स्ट कुंता केलाई। ओके, अब हम देखते हैं तोलक्कापियम के बारे में। तोलक्कापियम जो है वो तमिल ग्रामर है। तमिल ग्रामर के ऊपर जो बुक लिखी गई है उसका नाम है तोलक्कापियम। और जो तोलक्कापियम बुक है इसके अंदर किन चीज़ों के बारे में बताया गया है? पॉलिटिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ संगम एज। नेक्स्ट जो है तमीज़ हाकम। अब तमीज़ हाकम क्या है? कॉन्टेक्ट बिटवीन नॉर्थ एंड डीप साउथ। भाई, जो नॉर्थ एंड साउथ के बीच का कॉन्टेक्ट होता है उसको हम तमीज़ हाकम बोलते थे, जिसमें कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्ट के बारे में बताया गया है। अब नॉर्थ से जो लोग हैं वो साउथ की तरफ जाते थे तो दक्षिण पथ बोलते थे, रूट टू साउथ। दक्षिण पथ उसको बोला जाता है कि साउथ की तरफ का जो रूट है उसे बोला जाता था दक्षिण पथ। नेक्स्ट हम देखते हैं संगम एज में पॉलिटी कैसी थी, कि वहाँ की पॉलिटी कैसी थी। जो पांड्याज हैं उनकी कैपिटल मदुरई थी, हमने देखा था ऐसे। इधर हमारे चोलास थे, इधर पांड्यास थे, इधर चेरास थे। तो जो ये पांड्यास थे इनकी कैपिटल थी मदुरई। चोलास जो हैं ये कहाँ कहाँ पे थे? चोला डायनेस्टी कहाँ थी? बिटवीन पेन्नार एंड वेल्लार रिवर। जो पेन्नार और वेल्लार रिवर हैं वहाँ के बीच में चोला डायनेस्टी थी। इनकी जो कैपिटल थी वो थी कावेरीपट्टनम। ओके, इनके जो राजा थे, फाउंडर थे, चोला डायनेस्टी के जो फाउंडर वो थे किंग करिकाला। ठीक है, और यहाँ एक पोर्ट भी हुआ करता था जिसका नाम था पुहार पोर्ट। जो करिकाला जो राजा थे वो पोर्ट्स के या शिप्स के बहुत फोन थे, तो वो उस पोर्ट का नाम था पुहार पोर्ट। एक और पोर्ट हुआ करता था जिसका नाम था मुर्जिनी एंड तोंड। ये 2 और पोर्ट्स हैं, पोर्ट सिटीज़ का नाम है या जो पोर्ट हैं उनका नाम है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेरा डायनेस्टी के बारे में। चेरा डायनेस्टी की जो कैपिटल है वो थी वंजी। ठीक है, इनका जो ट्रेड लिंक्स थे वो रोमन्स के साथ थे। ठीक है, इनकी हमेशा जो ये संगम एज की 3 डायनेस्टीज थी इनकी आपस में हमेशा ही लड़ाई युद्ध चलते रहते थे, जिसमें चेरास की जो बैटल है वो चोलास एंड पांड्यास के साथ रहती थी। ठीक है, इनके किंग का नाम है सेंग्यूटम। सेंग्यूटम किंग का नाम है। अब हम देखते हैं संगम सोसाइटी कैसी थी। संगम सोसाइटी में वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करता था, बट इनके नाम नॉर्थ इंडिया में जो वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करता था उससे थोड़ा अलग है।
हमने देखा नॉर्थ में जो वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करता था उसमें सबसे ऊपर होते थे ब्राह्मण, फिर होते थे क्षत्रिय, फिर होते थे वैश्य, एंड सबसे नीचे जो आते थे वो आते थे शूद्रास। तो अब हम इसी तरह से देखते हैं संगम सोसाइटी का वर्ण सिस्टम कैसा था। सबसे पहले आते हैं किंग, फिर आते हैं ट्रेडर्स, एज अ नॉर्थ की तरह ही इनका था। सबसे पहले किंग, फिर ट्रेडर्स, फिर फार्मर्स, एंड फिर जो सबसे लोएस्ट लोग होते थे वो, ठीक है। किंग को बोला जाता था अराशार, ट्रेडर को यहाँ बोला गया है वैश्यार, फार्मर्स को बोला गया है वेल्लार, एंड लोवेस्ट जो कैटेगरी के लोग होते थे उनको बोला गया है कडाई शियार। जो कि कडाई शियार जो लोग थे वो मेनली एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन करते थे या एग्रीकल्चरिस्ट होते थे। अब हम देखते हैं तोलक का पीएम जो बुक है उसके अंदर क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया गया है। उसमें हमें बताया गया है कोगला वनिकम बोला जाता था कॉर्न मर्चेंट को, ठीक है। उमनाम बोला जाता था, ये कॉर्न मर्चेंट नहीं है। अरु वनिकम बोला जाता था टेक्सटाइल मर्चेंट को। पोन वनिकम बोला जाता था गोल्ड मर्चेंट को, ओके। उमा नाम बोला जाता था सॉल्ट मर्चेंट को, ओके। कौन कौन से भगवान यहाँ पूजे जाते थे उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे विष्णु भगवान थे, इंद्र भगवान थे और वरुण भगवान थे, ठीक है। विष्णु भगवान को बोलते थे मेयोन, इंद्र भगवान को बोलते थे वेंदान, एंड वरुण भगवान को बोलते थे कोरावय, ठीक है। अब यहाँ पे एक हीरो स्टोन्स प्रैक्टिस भी थी, ठीक है। क्या होती थी कि भाई जो भी कोई जीतता है किसी की ब्रेवरी के लिए बड़े बड़े स्टोन्स को खड़ा किया जाता था, तो ये यहाँ प्रैक्टिस थी। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।